भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती आज पटना के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं के साथ मनाई गई। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजीव गांधी की कृति को भुलाया नहीं जा सकता और आज इन्हीं की देन है कि संचार माध्यम के विकास में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे विकास में राजीव गांधी की विकसित सोच थी। देखिए पटना से यह रिपोर्ट। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सलामी। सलामियां दो। अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा। पटना के कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है, कार्यालय है सदाकत आश्रम में, वहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हुए और साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ माल्यार्पण किया। अखिलेश प्रसाद सिंह उन्होंने यहाँ माल्यार्पण किया राजीव गांधी के स्टैच्यू पे और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी एक ऐसे नेता थे, राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आज के डेट में बड़ी क्रांति आपके सामने दिख रही है और वो है संचार क्रांति। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जरा सुनिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आज हम लोग सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। वो संचार क्रांति के अग्रदूत रहे और आज पूरे भारत में जो संचार की क्रांति हुई, छोटे बड़े सभी लोगों में के हाथ में जो मोबाइल और कंप्यूटर आज दिख रहा है, वो उन्हीं के पहल पर ये पहले शुरू हुआ और सब लोग जिस समय मजाक उड़ाते थे उस समय भी उनका कन्विक्शन था और पंचायती राज व्यवस्था के अग्रदूत थे। फिर से बहुत दिनों से जो चुनाव नहीं हो रहा था पंचायतों में, पंचायत प्रतिनिधि नहीं चुने जा रहे थे, उस सब में भी अगुवा बनके उन्होंने ये काम करवाया और देश को विकास के मार्ग पर उन्होंने लाने का काम किया। लेटरल एंट्री को लेकर अब जेडीयू और लोक जनशक्ति रामविलास दोनों विरोध कर रही है बीजेपी का और एनडीए में ही अब विरोध देखने को मिल रहा है लेटरल एंट्री को लेकर। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से इस बात को कहती थी। अच्छी बात है कि चिराग पासवान जी और नीतीश जी की पार्टी दोनों इस बात को अब समझ रहे हैं। नहीं तो ये आईएएस की परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया था और सारे के सारे एक ही स्टेट से लेटरल अपॉइंटमेंट जो भी हुए हैं भारत सरकार में, सब एक ही स्टेट से और एक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का हो रहा था। तो ये तो सीधे तौर पर बेईमानी और पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश थी। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की ही देन है कि जो आपके हाथ में मोबाइल है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ों की जो सुविधा है, यानी जो सूचना प्रसारण का जो आपके पास रिवॉल्यूशन आया वो राजीव गांधी के द्वारा ही दिया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो यूपीएससी की परीक्षा को लेकर के लेटरल एंट्री की जो बात हो रही है, वो सरकार की एक समान विचारधारा पर वो काम करते रहे हैं और इसको लेकर के सरकार को घेरा भी अखिलेश प्रसाद सिंह ने। राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, आप लोग यहाँ माल्यार्पण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन में? देखिए, राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने संचार का पूरा काम किया और पंचायती राज्य को उन्होंने बढ़ावा दिया और आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती पर हम लोग सदाकत आश्रम में माल्यार्पण किया, उनके चिल्लर अर्पित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सह राज्यसभा सांसद, उनके नेतृत्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे की ओर बढ़ रही है और आज हम लोग संकल्प लेते हैं राजीव गांधी जी के जयंती के दिन हम लोग उनके मार्गदर्शन पे पूरे चलेंगे। हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो थे इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और आज बोलने के लिए तो लोग बहुत बोलेगा, लेकिन जो भारत देश के लिए योगदान हमारे स्वर्गीय राजीव जी का रहा
उतना मजबूत कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। आज कंप्यूटर हो चाहे जो भी है उन्हीं का देन है। और पंचायती राज का जो है, पंचायती राज का सपना हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का ही सपना था, जिसको अपने स्तर से वो शुरू करवा के और पंचायती राज का स्थापना करवाए और उसको मजबूत बनवाए और महिलाओं का मान सम्मान वही प्रधानमंत्री जो हैं वो शुरुआत किए। तो आज उनके देखा देखी और पार्टियां भी कर रही है, लेकिन महिलाओं का मान सम्मान दिलाने का काम हमारे नेता ही किए थे और हमारी पार्टी ही की थी। इस देश की पहला स्पीकर और पहला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ही महिला को बनाई, उसके बाद और लोग भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम कांग्रेस का ये दफ्तर है पटना में, और इसी दफ्तर में यहाँ राजीव गांधी की स्टैच्यू लगी हुई है, जहाँ लोग अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर रहे हैं। केबीसी न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।